हेलो ऑल माय व्यूअर्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी गॉस लॉ के प्रूफ के बारे में। उससे पहले गॉस लॉ चल रहा था, उससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पूरा किया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अभी आगे कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, और उससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो चलो भाई, आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, कोई भी सरफेस होती है उस पर जब भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो चार्ज दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि गॉस लॉ जो होता है वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग इसी की बात करने वाले हैं क्योंकि ये आगे हमारे डेरिवेशंस पे काम आने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एंड देन हम बात करेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये हमारे पास तीन तरह का होता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। सेकंड वन जो होता है हमारे पास, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज आएगी। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सो टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपको मेरे ख्याल से इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लीनियर, लीनियर मतलब लेंथ से रिलेटेड होगा। ठीक है, सपोज दैट ये एक रॉड प्रोवाइडेड है, ठीक है, और इस रॉड को मैं क्यू चार्ज देता हूँ। ठीक है, एंड दैट क्यू चार्ज, अब यहाँ पे दो चीज होगी, एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज दैट, तो भाई मैंने बोल दिया कि ये जो क्यू चार्ज लेंथ चार्ज है ये पूरी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, क्यू चार्ज है ओवर द कंप्लीट जो एल लेंथ है इसकी, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा, मतलब इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो वो है बेटा एल। ठीक है, एंड दैट इज एल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया इसके लिए, क्यू अपॉन एल हो गया। अब ये वाली जो चीज है भाई, इसको मैं यहाँ पे ना लिख करके मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, ताकि हम लोग पूरे स्पेस का एकदम ढंग से मेजरमेंट कर पाए और आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर के सारा कुछ लिख भी पाए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, यहाँ पे लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू मेरे पास हो गया क्यू अपॉन एल। ठीक है, अब ये जो चीज है दिस इज फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है हमारे पास, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर मैं बात करूं लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल की, ठीक है, मतलब इसके छोटे से पार्ट में चार्ज डी क्यू है, छोटी सी लेंथ में, तो ये जो हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा जी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास एक सपोज दैट इस तरह से एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, और सर्कुलर रिंग पे मैंने इस तरह से पॉजिटिव 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 ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है मैंने चार्ज दिया रखा है क्यू, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। Okay, so if I just want to calculate the linear charge density of this particular ring, then what should I do? I just do here that इसके लिए क्या होगा, इसके लिए lambda की वैल्यू होगी that is
Q अपॉन 2 पाई r। कितना होगा? Q अपॉन 2 पाई r। अब जैसे मान लो सपोज दैट मैंने बोला कि एक सर्कुलर रिंग है, उसको मैंने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है, ठीक है, सर्कुलर रिंग है, मैंने उसको 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है, 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर रिंग। तो अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे 2 कूलम अपॉन 2 पाई r, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, ओके। तो ये वाली चीजें हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल हो गया, ठीक है। डी क्यू अपॉन डीएल का बात अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है, कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, सो पर्टिकुलरली सबसे पहले ये वाली चीज होगी ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस लैम्डा। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इज इक्वल टू, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, एंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस इज कूलम। आपको पता है भाई, आपको क्या पता है? आपको पता है Q इज इक्वल्स टू, सॉरी, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? IT मींस I इज इक्वल्स टू, आपको पता है I इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt होता है, या फिर Q अपॉन T कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कूलम Q होता है, तो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा। अब IT जो है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? दैट इज A1 एंड T1, ठीक है, A1 and T1. A1 stands for ampere and T stands for second. Okay, so this is the A1 T1. Okay, अब A1 T1 की बात कर ली कूलम के लिए, तो A1 T1 and N minus 1. Okay, because नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें मीटर है, तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? दैट इज A1 T1 and L minus 1. Okay, so come to the next thing. हम लोग नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं। ये वाली सारी बात हमारी हो चुकी है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। अगर यूनिफॉर्म हो तो ये होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो तो ये होगा। नाउ कम टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट इट इज, हम लोग अभी बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अभी इसके बारे में कंप्लीटली हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली सपोज दैट यहाँ पे मैंने बात करी थी, यहाँ पे मैंने लीनियर की बात करी थी, लीनियर की बात करी थी, तो मैंने एक रिंग ली थी, क्या ली थी? रिंग ली थी। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन आई शुड हैव टू टेक द एरिया। इज दैट ओके? ओके, सो नाउ हम बात कर लेते हैं कि सपोज दैट मैंने बोला है कि ये मेरे पास एक सर्कल है, क्या है? सर्कल है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस वही सेम है, r है। और इस सर्कल का जो कंप्लीट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया जो है उस कंप्लीट एरिया पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? दैट इज Q। ओके, सो हम बात करेंगे सिग्मा की, तो सिग्मा स्टैंड्स फॉर Q अपॉन एरिया। इज दैट क्लियर? Q अपॉन एरिया किसके लिए भाई? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये बात होगी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगी तो क्या होगा? DQ अपॉन DA। अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है, सपोज दैट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो सिग्मा है ये फंक्शन ऑफ रेडियस है। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि फंक्शन ऑफ सिग्मा, मान लो सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, x। ओके, मतलब एक वेरिएबल अटैच कर दिया कि भाई x, ये जो r है ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे अभी जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मींस कि हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई आर्क लूंगा मैं, जैसे मान लो यहाँ पे रिंग बनाता हूँ एक, तो उस वाले रिंग पे भी सेम चार्ज है, यहाँ वाली जो रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सेम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जैसे मैं सपोज दैट आपको यूं बोलूं कि देखो एग्जांपल की बात करते हैं, तो सपोज दैट आपने एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर में मिट्टी भरी, ठीक है। अब बीच में सेंटर में बिल्कुल कम मिट्टी है और साइड साइड में धीरे 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 आप मिट्टी का इस तरह से यूं बढ़ाते जा रहे हो। ये वाली बात क्लियर है? मतलब इसकी जो ये वाली जो आउटर मोस्ट जो लाइन होगी उस पर सबसे ज्यादा मिट्टी आ रही है। इज दैट क्लियर? तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। बट अगर आपने प्लेट ली और प्लेट पे आप अगर एक सेम हाइट तक आप, ठीक है, अगर एक सेम हाइट तक मिट्टी भर देते हो तो वो यूनिफॉर्म है। जैसे केक आता है, ठीक है, तो केक क्या है? केक में ऑब्वियस बात है एक पर्टिकुलर इस तरह से गोला होता है, ठीक है, और उसमें पूरा बराबर की बराबर ब्रेड भरी हुई होती है, उसके बराबर की क्रीम लगाई होती है, तो वो पूरी सेम हाइट होती है। सेम हाइट होती है, दैट मींस व्हाट? दैट इज यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कंसिडर हो गया होगा। नहीं हुआ तो मैं लास्ट में एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस पर हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन यूज दिस लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके,
So dq upon d, that is non-uniform distribution, non-uniform charge distribution. Okay, if charge is distributed non-uniformly, then we just use this thing. Okay, so this is the thing, non-uniform charge distribution. Okay, so ये वाली बात हो गई. अब अगर मुझे इसका सिग्मा चाहिए, तो इसका सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू q upon pi r square. Q upon pi r square. So let's take another example. If I'm just taking this example, so what will be here? Plus 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 plus. Okay, plus 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 plus. Uniformly distributed charge है. कितना charge distributed है बेटा? यहाँ पे charge distributed है Q. Okay, और length जो है इसकी a, is that clear? And width भी जो है इसकी a. Okay, so if I'm just talking about the sigma of this thing, this square, then what will I do? Q upon a square. Is that clear? Q upon a square. Okay, so this is the surface charge density. Okay, so ये surface charge density होगी. Now let us come on the unit. अगर मैं इसकी unit की बात करता हूँ, then unit of this is coulomb per meter square. Is that clear? तो ये भाई coulomb per meter square हो जाएगी. Now let's talk about the dimensional formula. Dimensional formula क्या होगा? A1 T1 L minus 2. Is that clear? Because meter square is here, so L minus 2 इसका हो जाएगा. That is the surface charge density. Now let us come on the volume charge density. Volume charge density क्या देगा? Simple सी thing है. क्या एक जैसे ही चल रहा है? भाई आपको लग रहा होगा सर बार-बार एक ही चीज पढ़ाते हैं. Is that clear? And it is very common. फिजिक्स में एक फंडा होता है, उसी फंडे पे रिलेटेड सारी चीजें होती है. यहाँ पे Q अपॉन लेंथ करी, यहाँ पे Q अपॉन एरिया किया, यहाँ पे Q अपॉन वॉल्यूम कर दूंगा. नाउ मेरे पास एक यहाँ पर इस तरह से मैंने ये एक वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, एक स्फीयर ले लिया. अब स्फीयर ले लिया तो भाई ये दो दी स्फीयर का सेंटर हो गया. रेडियस कितनी है भैया? रेडियस r है. अगर मैं इसको q चार्ज दे देता हूँ, q चार्ज प्रोवाइड कर देता हूँ भाई, थ्रू आउट द वॉल्यूम जो है इसका q चार्ज जो है दिया गया है. इसको थ्रू आउट द वॉल्यूम की बात करी गई है, इसकी बात करी गई है थ्रू आउट द वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर मैं इसके रो की बात करता हूँ, देन रो इज इक्वल्स टू q अपॉन वॉल्यूम. इज दैट क्लियर? q अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम होगा. किसके लिए होगा भाई? यूनिफॉर्म charge distribution. Uniform charge distribution. ठीक है? Okay. Now rho is equals to, अगर मैं dq upon dv कर देता हूँ, तो that is for non-uniform charge distribution. ठीक है, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा जी, मैंने बोला सर एक और बना दो. ये लो जी, यहाँ पे मैंने क्यूब बना दिया है. क्या बना दिया है बेटा? क्यूब बना दिया है. ओके, तो दिस इज अ क्यूब. अगर इस क्यूब में भी क्यू चार्ज दिया गया है, इसकी जो साइड है दैट इज ए, तो इसके लिए क्या होगा भैया? रो की वैल्यू होगी q अपॉन ए क्यूब. इज दैट क्लियर? q अपॉन ए क्यूब. अच्छा, इसके लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए रो की वैल्यू हो जाएगी बेटा, रो इज इक्वल्स टू q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. यस और नो? You know, this is the value of volume charge density for this sphere having radius r. Okay, and this is the volume charge density having q charge inside the volume of a cube. Okay, so this is the thing. अब इसके भी यूनिट की बात कर लो. So if I am just talking about the unit of this thing, तो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब. ओके, और अगर मैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लूंगा तो क्या हो जाएगा भैया? इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा a1 t1 और l minus 3. ओके, a1 t1 और l minus 3 हो गया. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. ठीक है, अब छोटे छोटे से 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पे. ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे? लिसन मी वेरी केयरफुली. ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यहाँ पे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 माइक्रोकूलम दिया है और ये 10 सेंटीमीटर का लेंथ है इसका. इज दैट क्लियर और नॉट? ये 10 सेंटीमीटर का लेंथ है. तो कैलकुलेट द लैम्डा फॉर इट. लैम्डा फॉर इट बोलो भाई, क्यू अपॉन एल होगा. क्यू अपॉन एल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम आएगा.
नीचे 10 सेंटीमीटर आएगा, 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 2 इंटू 10 1/5 इंटू क्या हो जाएगा भैया 10⁻⁴। एग्जैक्टली। तो 1/5 इंटू 10⁻⁴ लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका हो गया कूलम पर मीटर। यहाँ पे क्या लगाऊंगा भाई, कूलम पर मीटर में लगाने वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मल सा सिंपल सा चीज क्या, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज 10 सेंटीमीटर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्वेश्चन ये आएगा इफ 2 माइक्रोकूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये वाली बात क्लियर है। फिर नीचे क्या हुआ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे 10 इंटू 10⁻², 10 इंटू 10⁻² हो गया, तो ये 1/5 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे 1/5 आ गया। 1/5 को आप ऐसे भी कर सकते हो भैया, क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं ऐसे करता 10⁻⁻1 कर देता, -1 कर देता, यहाँ पे 2 हो जाता और ये ऊपर जाता तो 10⁻⁵ हो जाता। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, ये भी आ सकता है इसका, ओके। और मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, चलो छोड़ो, अब बोले और बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेती है हम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो क्या यहाँ पे मैंने एक सरफेस को 2 माइक्रोकूलम वापस दिया है, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो सिग्मा कितना होगा, सिग्मा होगा 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये हो गया, आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻², ठीक है, पाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। सेम हियर, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम को मैंने Q = 2 माइक्रोकूलम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर कर दिया मैंने, कितना कर दिया 10 सेंटीमीटर कर दिया। तो इसके लिए रो की वैल्यू कितनी होगी, रो की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, 10 इंटू 10⁻², EQ, यस और नो। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ भाई, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी जस्ट हैव टू लुक एट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो नॉन यूनिफॉर्म की बात में करते हैं, पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही लेते हैं, एग्जैक्टली है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ क्या रहे हैं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, नॉर्मल सी बात है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ से ही समझ गए थे। बट ये 3 क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था, अगर मैं आपको बोलूं, if I'm just saying you in this question, देखो भाई ध्यान से देखो, मैं मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक इस तरह की अरेंजमेंट्स ले ली, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला, क्या क्वेश्चन बोला, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला, क्या बोला कि if I'm just giving you a triangle, ये ट्राइंगल दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। दिस इज द एरिया, दिस इज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ओके। इसको मैंने चार्ज दिया है 6e, 6 इलेक्ट्रॉन का इस पर चार्ज है। नाउ कैलकुलेट सिग्मा फॉर दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर दिस चार्ज थिंग, ठीक है। मैंने आपको चार्ज दिया है और मैंने बोला है कि दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग साइड्स 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो क्या बोलोगे, फिर तो बच्चे निकालने में लग गए होंगे, है ना, कि भाई Q = 6e हो गया है। बट बेटा ध्यान से देखो, इट इज नॉट द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, अगर आपको बोला जाता है 2 कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एरिया, पर यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डिस्क्रीट सिस्टम हो गया। दिस सिस्टम इज डिस्क्रीट सिस्टम, दिस इज डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, एग्जैक्टली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में दे दिया। वो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डैम श्योर आप ऐसे कर सकते हो। बट दिस इज अ डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, और डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए सिग्मा जो होता है वो वी कैन नॉट कैलकुलेट, ठीक है। तो दिस सिग्मा जो है कैन नॉट बी, कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड, इज दैट क्लियर। तो ये तो सबसे पहले बात करी मैंने कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के बारे में, ठीक है। फिर मैंने ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वगैरह सब पढ़ा दिया। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, नॉन यूनिफॉर्म की भी होगी, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल करा देता हूं। जैसे सपोज दैट मैंने बोला ये लेंथ है, ठीक है,
ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, और मैंने जो बोला है, मैंने ये बोला है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रॉड दे रखी है, इस रॉड की जो लैम्डा है वो आपको प्रोवाइडेड है 2 × 10⁻⁻⁶ x कूलम पर मीटर। ठीक है, नाउ देखो x का फंक्शन आ गया है लैम्डा, लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ x, lambda is the function of x, so it is not the uniform charge distribution, it is non-uniform charge distribution. Okay, I think you are getting, I think you all are getting, yes or no? तो थोड़ा लाइक कमेंट ऐसे कुछ चीज़ें कर दिया करो, ठीक है। ओके, सो हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, और कोई बिंदास सा कमेंट हो तो ठोक दिया करो, ठीक है। ओके, सो लेट अस कम टू द टॉपिक, हम फालतू को पास नहीं करते हैं आपको, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कांट बी कैलकुलेटेड, सिग्मा कैन बी कैलकुलेटेड, ये वाली चीज हो चुकी थी, ये वाली चीज हो चुकी है। दिस इज अनदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, लैम्डा आपको दे रखा है, लैम्डा आपको प्रोवाइडेड है, कितना है 2 × 10⁻⁻⁶x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इट मींस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू dq/dl होता है, क्या होता है भाई, dq/dl होता है। मुझे पता करना है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर में टोटल चार्ज कितना है। अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ये देखिए, लेंथ इसकी है, तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो क्या यहाँ से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि dq वुड बी प्रोवाइडेड बाय लैम्डा dl, यस और नो। और dq लैम्डा dl से होगी, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, सॉरी शक्तिमान, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या आ गया, जादू कैसे हो गया, है ना। एक्चुअल में जादू वादू कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सी बात थी, थोड़ा सा मतलब मैंने वीडियो भी पूरा बना दिया था, ठीक है, 10 मिनट का बना दिया था, बट बाद में मुझे पता चला कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है। तो वो वाला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा था, इधर की साइड में कुछ करवा रहा था, है ना, तो वो क्वेश्चन मैं वापस करवाऊंगा, ठीक है। पहले ये समझा देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे को वापस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बात करी थी, उसके बाद में जब हम पहले जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मैंने बता दिया था, ठीक है। बट जो यूनिफॉर्म था वो तो हो गया था, हम लोगों ने कर लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे, बट नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो उसके बारे में चीजें हैं ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसमें क्या होगा, तो लिसन वेरी केयरफुली, कि जैसे सपोज दैट ये एक लेंथ मैंने ले रखी है, इसमें मैंने यूनिफॉर्म मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो dl है, ये dl ये है, ठीक है, ये dl बिल्कुल स्मॉल इनफाइनाइट साइमल लेंथ है, ठीक है, स्मॉल इनफाइनाइट साइमल लेंथ है, ठीक है, क्या है, स्मॉल इनफाइनाइट साइमल, इनफाइनाइट साइमल मतलब बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है, इनफाइनाइट साइमल लेंथ है, ओके। तो स्मॉल इनफाइनाइट साइमल लेंथ है, और यहाँ पे जो इसकी जो लेम्डा है वो लेम्डा कूलम पर मीटर है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो डी, मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख रहा हूँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होती है, तो आप एक छोटी सी चीज समझ लो, अगर मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे कैपिटल Q करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे बात करता हूँ, यहाँ पे एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, फोर्स इज इक्वल टू के Q/r² आता है, बिल्कुल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू F/Q होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या Q/r² अपॉन में Q करूंगा, तो क्या Q से Q कैंसिल आउट हो गया, दैट इज K/r²। तो यहीं से मैंने, यहीं से इसी चीज से मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला उठाया है। तो DE, अब एक चार्ज यहाँ पे DQ है, तो क्या इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी DE आएगी, इज दैट क्लियर। तो DE इज इक्वल टू K dQ/r² यहाँ पे होगा। अब सिंस आई नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dl फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो DQ इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा dl हो गया। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा dl पुट कर दिया, लैम्डा dl, लैम्डा बाहर आ जाएगा, L है सरफेस लीनियर इंटीग्रल इसका कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल समझ में आएगा आपको जब मैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बाय इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ भी सिखाऊंगा, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट मच, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने यही बोला, सेम सरफेस दे रखी है, इसके सरफेस एरिया पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे छोटा सा मैंने पार्ट लिया, तो इसका जो एरिया है वो ds है, तो क्या इसके ऊपर dq चार्ज आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, तो क्या पूरे की वजह से कितनी होगी, तो dE, इसकी वजह से कितनी होगी, dE होगी। तो dE बराबर K/r² लिख सकता हूँ, K dQ/r² लिख सकता हूँ, सिग्मा बराबर dQ/ds कर सकता हूँ। सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे करी वही चीज यहाँ पे कर दी, फर्क क्या है, लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे डी इज बराबर ये आ गया, तो के सिग्मा बाहर आ गया, डी एस अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों के लिए क्लियर होगा ये बिल्कुल, ठीक है। फिर मैंने एक वॉल्यूम लिया, ओके, वॉल्यूम लिया, तो वॉल्यूम के अंदर में मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा इनफाइनाइट सेगमेंट वॉल्यूम आ रहा है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। सो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट डू डी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मेरे पास वहाँ पे फॉर्मूला है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू व्हाट विल बी द डी क्यू, रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी, दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू रो डी वी। रो डी वी को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे पुट कर दिया, तो डी इज इक्वल्स टू के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई ये अपना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और कमेंट, ओके। सो झकास, बिल्कुल मजा आया, बिल्कुल, है ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और IIT या नीट के इंपॉर्टेंस से तो मतलब नॉर्मल उनके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा वो भी, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना, पर IIT नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आगे वाली वीडियोस में बना दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हैव अ नाइस डे, ठीक है। आराम से ढंग से चचा पढ़ते रहो, ठीक है। ओके, सो बाय बाय।